हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम ग्रुप राजस्थान जी के ट्रिक्स में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए। हम आज बीएसटीसी के लिए 6 नंबर का अध्ययन करेंगे जो इस प्रकार है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का सर्वोत्तम तरीका है ए अपने स्वयं के घर को साफ रखना। ब जो प्रदूषण फैला रहे हो उनकी शिकायत करना। स जो प्रदूषण फैला रहे हो उनसे लड़ना। द समुदाय में पर्यावरण को साफ साफ रखने की चेतना जागृत करना। तो फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा द। अब है अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है। अधिकांश विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई का उचित वातावरण न होने का उत्तरदायी कौन है? ऑप्शन ए छात्रगण, ऑप्शन बी अध्यापकगण, ऑप्शन सी नेतागण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आज के बच्चों के कंधों पर ही कल देश का दायित्व होगा, इस कथन का क्या आशय है? ऑप्शन ए है बच्चों का कंधा मजबूत करना चाहिए। ऑप्शन बी है बच्चों को स्कूलों में शारीरिक प्रशिक्षण देना चाहिए। बच्चों को समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन डी है बच्चों पर कम भार रखना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बच्चों के समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए। अब है अगला क्वेश्चन। आपके छात्र विद्यालय से भाग जाते हैं वह जाकर सिनेमा देखते हैं। आपको जब इस गतिविधि का पता चलता है तो एक परिपक्व व्यक्ति होने के नाते आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है इस ओर ध्यान नहीं देंगे। ऑप्शन बी छात्रों को बुलाकर समझाएंगे। ऑप्शन सी छात्रों को दूसरे दिन विद्यालय में दंड देंगे। ऑप्शन डी छात्रों को अभिभावकों को उसकी सूचना देंगे। ऑप्शन इसका होगा सही बी। अब अगला प्रश्न है जो इस प्रकार है, अच्छे पाठ्यक्रम में क्या गुण होने चाहिए? ऑप्शन ए है बाल केंद्रित, ऑप्शन बी है अध्यापक केंद्रित, ऑप्शन सी है समाज केंद्रित, ऑप्शन डी है राष्ट्र केंद्रित। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब है नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय समाज में बढ़ते हुए नकारात्मक मूल्यों के प्रति एक अध्यापक होने के नाते आपका क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए? ऑप्शन ए है मन ही मन भारत की अवनति पर दुखी होना चाहिए। ऑप्शन बी है आप स्वयं को अच्छा बनाएंगे, समाज का ठेका आपने नहीं लिया है। ऑप्शन सी है आप समाज सुधारने को संकल्प लेंगे। ऑप्शन डी है आप अपने छात्रों को सुधारेंगे ताकि भावी जनता सुधर सके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आप अपने छात्रों को सुधारेंगे ताकि भावी जनता सुधर सके। अब है अगला प्रश्न जो इस प्रकार है। आप अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य किस प्रकार पैदा किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए सुबह की प्रार्थना द्वारा, ऑप्शन बी नैतिक मूल्यों पर व्याख्यान देकर, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम के साथ संबंधित करके, ऑप्शन डी महान व्यक्तियों की जीवन गाथा बताकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पाठ्यक्रम के साथ संबंधित करके। अगला प्रश्न है, राष्ट्र का विकास किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए है मानवीय साधनों पर, ऑप्शन बी है उन साधनों पर, ऑप्शन सी है खनिज पदार्थ साधनों पर, ऑप्शन डी है भौतिक साधनों पर। तो इसका सही आंसर होगा मानवीय साधनों पर। अब है अगला प्रश्न जो इस प्रकार है। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। यदि आपका परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों को दोषी बताएंगे, स्वयं को दोषी समझेंगे। ऑप्शन सी है परवाह नहीं करेंगे। ऑप्शन डी है कारण जानने का प्रयत्न करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा कारण जानने का प्रयत्न करेंगे। तो अब है अगला प्रश्न जो इस प्रकार है, अच्छा अध्यापन किसका परिणाम है? ऑप्शन ए है अध्यापन ट्रेनिंग, ऑप्शन बी है अनुभव, ऑप्शन सी है विषय वस्तु पर अधिकार और अच्छा संप्रेषण, ऑप्शन डी है बच्चों से मित्रतापूर्वक व्यवहार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विषय वस्तु पर अधिकार और अच्छा संप्रेषण। अब अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को गृह कार्य देने का क्या महत्व है? इसका ऑप्शन है इसके द्वारा विद्यार्थियों में स्वयं अध्ययन की आदत पड़ती है, यह स्कूल के कार्यों के पूर्ति करता है, यह खाली समय के सदुपयोग का अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन डी है यह विद्यार्थियों में जिम्मेदारी का एहसास पैदा करता है। तो इसका सही आंसर होगा इसके द्वारा विद्यार्थियों में स्वयं अध्ययन की आदत पड़ती है। जो ऑप्शन ए है वो सही है। अब है अगला प्रश्न जो इस प्रकार है।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अगला क्वेश्चन है, छात्रों को यदि आपके द्वारा पढ़ाया गया पाठ समझ में न आया हो तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन ए है उस पाठ को दोबारा नहीं पढ़ाएंगे। ऑप्शन बी है उस पाठ को दोबारा अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। ऑप्शन सी है छात्रों को फिर से पढ़ने के लिए कह देंगे। ऑप्शन डी है छात्रों की बातों पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो ऑप्शन इसका आंसर होगा बी। यदि छात्रों को आपके द्वारा पढ़ाया गया पाठ समझ में न आए हो तो इस स्थिति में आप उस पाठ को दोबारा अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए? निरीक्षण अधिकारियों द्वारा, उनके समीप समवर्ती और उच्च अधिकारियों द्वारा। ऑप्शन सी है समाज द्वारा। ऑप्शन डी है उनके शिक्षार्थियों द्वारा। तो शिक्षकों का मूल्यांकन है वो किसके द्वारा होना चाहिए? इसका आंसर होगा उनके शिक्षार्थियों द्वारा। अब है अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, आप किस तरह की योग्यता के विद्यार्थियों को पढ़ाना पसंद करेंगे? औसत योग्यता से अधिक, ऑप्शन बी है औसत योग्यता के, ऑप्शन सी है औसत योग्यता से कम, ऑप्शन डी है मिश्रित योग्यता के। तो इसका सही आंसर होगा डी, मिश्रित योग्यता के। अब अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों में आप किसे पसंद करेंगे और क्यों? जो अमीर बाप का बेटा हो क्योंकि उससे आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। ऑप्शन बी जो पढ़ने में होशियार हो क्योंकि आपका नाम उज्जवल कर सकेगा। ऑप्शन सी जो किसी अधिकारी का पुत्र हो क्योंकि उससे आपको कोई जायज़ नाजायज़ कार्य हल होंगे। ऑप्शन डी जो आपके मित्र का पुत्र हो क्योंकि मित्र आपका एहसान करेगा। तो इसका सही आंसर होगा बी जो पढ़ने में होशियार हो क्योंकि आपका नाम उज्जवल करेगा। तो है अगला प्रश्न, प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? ऑप्शन ए है किसी भी व्यक्ति का। ऑप्शन बी सरकार के अधिकार में। ऑप्शन सी है गैर सरकारी समितियों के अधिकार में। ऑप्शन डी है सरकारी तथा प्राइवेट समितियों दोनों की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब है अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, समाज के लोगों को साक्षर बनाने के लिए आप निम्न में से कौन सा कार्य करेंगे? ए उनके लिए साक्षरता कार्यक्रम बनाएंगे तथा रात्रि कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे। ऑप्शन बी उन्हें स्कूल में आने के लिए कहेंगे। ऑप्शन सी उन्हें शैक्षिक फिल्म देखने के लिए प्रेरित करेंगे। ऑप्शन डी उन्हें ट्यूशन के लिए प्रेरित करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ए, उनके लिए साक्षरता कार्यक्रम बनाएंगे तथा रात्रि कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पसंद करेगा? मानसिक योग्यता, ऑप्शन बी गीता, ऑप्शन सी सामान्य ज्ञान, ऑप्शन डी शिक्षण की विधियाँ। तो इसका सही आंसर होगा शिक्षण की विधियाँ जो ऑप्शन है डी। अब है अगला प्रश्न, इससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। अगला प्रश्न है वो इस प्रकार है, छात्रावास वार्डन का विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रियात्मक संबंध अनुशासन में है। इसका ऑप्शन है ए शायद वर्दी करता है। ऑप्शन बी वर्दी करता है। ऑप्शन सी न वर्दी करता है न ह्रास करता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वर्दी करता है। अगला प्रश्न है, यदि विद्यालय में शिक्षण सहायक सामग्री का अभाव है तो आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन ए बिना सहायक सामग्री के शिक्षण करेंगे। ऑप्शन बी इन सब की परवाह नहीं करेंगे। ऑप्शन सी स्वनिर्मित सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन डी उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे। इसका सही आंसर है स्वनिर्मित सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे जो ऑप्शन है सी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो और वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।